हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर हेल्प। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं दोस्तों, वेबसाइट चलाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, तो आज की वीडियो जो है ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, हम समझ लेते हैं। पहले हमारा जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट आखिरकार है क्यों, इसके मेजर एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनको हम बहुत डीपली समझेंगे। कैसे आप अपने आर्टिकल को गूगल के फर्स्ट पेज पे इजीली रैंक कैसे करेंगे, ये सारे के सारे एजेंडा आज के वीडियो में हमारे रहेंगे। और दोस्तों, हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो ऐसी वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगी। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में कहीं भी मैं आपको प्रो टिप दूंगा जिससे कि आप अपने आर्टिकल को इजीली विद इन फ्यू डेज आप टॉप रैंक कैसे करा सकते हैं। तो चलिए बिना डिले करे शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, थोड़ी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी सी रहे और आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम अपने टॉपिक पे मूव होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। पहले इसको समझते हैं। एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अपने कंटेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज करना है आपको कि गूगल एंड यूजर दोनों इजीली समझ पाए कि आखिरकार इस आर्टिकल के थ्रू आप क्या वैल्यू देने वाले हो एक यूजर को। गूगल भी समझ पाए और यूजर तो समझ ही पाए। सिर्फ आर्टिकल लिखना इनफ नहीं है कि आपने टॉपिक उठाया और पे आर्टिकल लिख दिया, उधर से इनफ, वो इनफ नहीं होगा, उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना होगा। आर्टिकल को गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज भी करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, गूगल के कुछ एल्गोरिदम के कुछ पैरामीटर्स हैं, गाइडलाइंस है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करना है। जो गूगल का बोट है वो प्रॉपर्ली रीड करे, समझ पाए कि आपका जो आर्टिकल है वो किस टॉपिक पे हो, क्या कहना चाहता है, मुझे कहाँ वो रैंक करना है। एक ऑप्टिमाइज कंटेंट क्या होता है, सर्च इंजन फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि जो कंटेंट है सर्च इंजन को इजीली समझ में आना चाहिए। भैया जो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ किस कीवर्ड पर रैंक करना है, क्या इसका टॉपिक है और कहाँ रैंक करना है, किस कंट्री में करना है, हर चीज़ को प्रॉपर समझ में आना चाहिए। इसलिए ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए। अब हम सर्च इंजन फ्रेंडली बनाते वक्त यूजर फ्रेंडली को ध्यान में जरूर रखना है। हमें आर्टिकल की रीडेबिलिटी खराब नहीं करनी, जो यूजर है उसको अच्छे तरीके से आपका कंटेंट समझ में आना चाहिए। फास्ट रीड होना चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई हैवी वर्ड यूज नहीं करने की जो कि आपकी यूजर को समझ में ना आए। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। बिल्कुल जो आपका कंटेंट है वो डीप वैल्यू, एक वैल्यू इंफॉर्मेशन करे, प्रोवाइड करे आपके क्लाइंट को, ना कि बस कुछ भी लिख दिया, बस लेंथ बढ़ा दी, नथिंग। ऐसा नहीं चलेगा। ये 2026 चल रहा है, गूगल बहुत एडवांस हो चुका है, हायर रैंकिंग के चांस बढ़ाता है। बिल्कुल अगर आप इस प्रॉपर पैरामीटर को समझकर आप ऑप्टिमाइज करके अपने कंटेंट को, पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपका जो वो कंटेंट है विद इन द फ्यू डेज जो वो रैंक करेगा। और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ, कंटेंट लिखना एक आर्ट है। बिल्कुल, ये आपकी कला है, आपके एक अंदर का आर्ट है। लेकिन कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एक साइंस है, जो ऑप्टिमाइजेशन किए बिना कैसे मर्जी ऐड कर लीजिए वो गूगल पे रैंक नहीं करेगी, बहुत टाइम लगेगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा कंटेंट में आप समझाना क्या था। दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं फिर काइंडली लाइक कर लीजिएगा कि वीडियो अकेला मैं नहीं बनाता, हमारी पूरी टीम का योगदान है वीडियो को बनाने में। बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आए। चलिए मूव होते हैं अपने टॉपिक पे। एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लेता हूँ, थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ इसमें, अब समझते हैं।
थोड़ा आपको समझाने में आसानी होगी। कंटेंट एसईओ, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको समझ लेते हैं कि भाई क्यों करें हम, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर ये नहीं करते तो क्या होगा, अब करें तो क्या होगा, समझते हैं। अगर कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं होगा एज पर द गूगल गाइडलाइन, गूगल को समझ नहीं आएगा दोस्तों कि वो आर्टिकल का टॉपिक क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो एक मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है, वो समझाना पड़ेगा, वो समझ में नहीं आएगा। आपको फोन नहीं करोगे उसको, आप वो आपके आर्टिकल से ही समझ पाएगा कि क्या है आपका टॉपिक। अगर गूगल समझ नहीं पाएगा, अगर गूगल के एल्गोरिदम को बोट को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका आर्टिकल्स है, गूगल का बोट आपके आर्टिकल पे आया, वो रीड करने की कोशिश कर रहा है, उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो मुझे कहाँ रैंक करना है, क्या इसका टाइटल है, क्या इसकी हेडिंग है, क्या इसकी सिनोनिम कीवर्ड है, और क्या इसका प्राइमरी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जब कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो उसको रैंक किस कहाँ पे करेगा, वो खुद कंफ्यूज है, उसको रैंकिंग नहीं मिलेगी। तो ऑप्टिमाइज कंटेंट की वजह से, अगर कंटेंट प्रॉपर ऑप्टिमाइज है, ये कैसे करेंगे हम आगे बताएंगे प्रॉपर तरीके से, डोंट वरी। तो इससे क्या होगा, एक तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा, रेलिवेंट ट्रैफिक मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपकी वेबसाइट एक कोर्स के ऊपर है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर आपकी वेबसाइट है, और आप उसके रिलेटेड आर्टिकल लिखते हैं, कीवर्ड को आप टारगेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके पास ट्रैफिक है, दैट इज ए ऑर्गेनिक एंड रेलिवेंट वैल्यूएबल ट्रैफिक आपके पास आएगा। CTR इंप्रूव होता है, CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, यानी कि क्या होगा, जैसे कि कीवर्ड ऐड किया सर्च इंजन पे किसी ने, यहाँ पे वेबसाइट आ गई, अगर आपने प्रॉपर, किसी ने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन यमुनानगर, और आपने प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर रखा, टाइटल में मेंशन कर रखा है आपने कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यमुनानगर, तो जैसे ही टाइटल को देखेगा वो क्लिक करके रहेगा। तो ये मेंशन ही नहीं कर रखा, आपने कुछ भी लिख दिया तो वो समझ नहीं पाएगा भाई क्या इसके अंदर है, वो टाइटल से समझेगा ना। तो इससे CTR भी इम्प्रूव होता है कि आपके सिंपल लोग ज़्यादा क्लिक करेंगे। यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है, बिल्कुल। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यूजर एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। बाउंस रेट कम होता है, बाउंस रेट का मतलब होता है कि आपका यूजर काफी समय तक आपके कंटेंट पे टिका रहेगा। रैंकिंग जो होती है बिल्कुल हो जाएगी, नो डाउट। और वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, आपकी जो वेबसाइट की अथॉरिटी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। जो अलग अलग कीवर्ड पे आप रैंक करेंगे, प्रॉपर ऑप्टिमाइज करेंगे, तो गूगल आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करना शुरू कर देगा। दोस्तों, जैसे डिजिटल थिंकर हेल्प हमारी कंपनी है, डिजिटल थिंकर हेल्प .com हमारी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। हम कंपनी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, और जो .in है ये हमारी एजुकेशनिस्ट वेबसाइट है। हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और IT रिलेटेड कोर्स, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिस्टिक एंड और एथिकल हैकिंग, बहुत कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। हमारी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग विद AI पोस्ट कैंप कराती है। अगर आप यमुनानगर से हैं तो हमारी कंपनी में आके डायरेक्ट आप प्रैक्टिकली आप सीख सकते हैं। अगर आप बाहर से हैं तो ऑनलाइन वीकेंड भी हमारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा क्या क्या हम समझते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऑन पे, ऑफ पे, टेक्निकल एसईओ सीखने को मिलेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने को मिलेगा, फिर प्रैक्टिकली कंटेंट राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, लाइव प्रोजेक्ट पे काम होगा, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट कुछ हम बेसिक से बताएंगे, बिना कोडिंग के वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। थ्योरी है, फाउंडेशन भी आपका मजबूत होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं हम, एक रोड मैप कैसे बनाते हैं किसी कंटेंट को रैंक करने के लिए, केस स्टडीज तैयार की जाती है, और बहुत कुछ है यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर करते हैं तो जो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। हम अप टू डेट कंटेंट पे काम करते हैं। कोई डिटेल चाहिए हो, ये नंबर विजिबल है, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, आप डायरेक्ट कॉल करके हमारी टीम से डायरेक्ट मुझसे आप बात कर सकते हैं। चलिए हम अपना कंटेंट पे मूव करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करें। फर्स्ट स्टेप है आपका
कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च। इसकी डेडिकेटेड वीडियो, कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ ओवरव्यू रहेगा। ऑप्टिमाइजेशन की बिगिनिंग होती है कीवर्ड रिसर्च से। कीवर्ड रिसर्च करना होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि यूजर गूगल पर क्या सर्च करता है भाई। अगर टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मेन टॉपिक है आपका, तो इससे रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो कि आज के टाइम में यूजर एंटर करके गूगल सर्च इंजन पे जो सर्च कर रहा है वो आपको कीवर्ड सर्च करना होगा। जैसे कि अगर आपका मेन टॉपिक है एसईओ, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, तो इसी कीवर्ड हो सकता है एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ कंटेंट राइटिंग, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट। कुछ रेलिवेंट कुछ कीवर्ड है कि लोग ऐसे भी कंटेंट इस मेन टॉपिक को सर्च कर रहे होंगे, ये भी कीवर्ड है। लॉन्ग टेल कीवर्ड भी यूज करो, लॉन्ग टेल कीवर्ड, इसकी भी हमने वीडियो है हमारे यूट्यूब जाकर देख सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब होता है कि जो 4 या 5 कीवर्ड वर्ड से बनकर कीवर्ड होता है, वो बहुत चांसेस होते हैं जल्दी रैंक होने के। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एसईओ, जस्ट ओनली एसईओ इज वेरी ब्रॉड कीवर्ड, बहुत ट्रैफिक बहुत है, लेकिन ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है, तो बिगिनिंग साइड है, यहाँ पे रैंक करना पॉसिबल भी नहीं है। लॉन्ग टेल की वजह से कि प्रॉपर हाउ टू ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर एसईओ, वो 3-4 वर्ड का पर रैंक करना आसान होगा। एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टिप, बेस्ट एसईओ कंटेंट स्ट्रेटजी, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर तो कंटेंट प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके लिखते हैं, अगर रिसर्च लिखते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप जल्दी रैंक करेंगे। आगे मूव होते हैं। सर्च इंटेंट समझो, बिल्कुल जस्ट ओनली कीवर्ड सर्च करने से कुछ नहीं होगा, आपको सर्च इंटेंट भी समझना होगा दोस्तों। इसकी भी हमारी वीडियो है, चैनल में जाके आप देख सकते हैं, हमें समझ में आ जाएगा, प्रॉपर समझ में आ जाएगा सर्च इंटेंट क्या होता है, ब्रीफ में समझते हैं। कीवर्ड मिल गया, चलो जी कीवर्ड सर्च कर लिया, कीवर्ड मिल गया। अब समझना है कि यूजर क्या चाहता है, यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। आपके मान लें एसईओ है। अब क्लियर इंटेंट होता है 4 टाइप के होते हैं, या तो यूजर इंफॉर्मेशन लेने आएगा, नेविगेशन करने आएगा, या कमर्शियली कीवर्ड होगा, या ट्रांजिशनल कीवर्ड। समझते हैं ये 3-4 होगा। वैसे इसकी प्रॉपर वीडियो है हमारी चैनल पे जाके आप थंबनेल से देख के समझ लें, फिर समझाता हूँ। अगर यूजर सर्च करता है व्हाट इज एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, तो यूजर डेफिनेशन चाहिए, तो गूगल एक डेफिनेशन के लिए आया, जस्ट पढ़ने आया है, तो डेफिनेशन चाहिए। अगर सर्च करता है बेस्ट एसईओ कंटेंट राइटिंग टूल, तो उसको रिकमेंडेशन चाहिए कि भैया कोई टूल के बारे में, तो उसके बारे में आपको मेंशन करना होगा। इंटेंट समझने से रैंकिंग का सीक्रेट है, रैंकिंग समझ में आती है। अब मान लो बाय एसईओ कॉस्ट, ये ट्रांजिशनल कीवर्ड और खरीदारी के मूड में आया है, ना कि कुछ देखने आया, तो यहाँ पे हमें कुछ चार्ट्स लगाने होंगे, कंपैरिजन डिफरेंट, ताकि यहाँ से आपका बाइट से मैंने वहाँ पे वो कॉन्टेक्ट करे। अगर खाली वो व्हाट इज एसईओ, तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आपको अपना कॉस्ट कंपैरिजन चार्ट या जितने का उतने वो पढ़ने आया भाई, नथिंग कर। तो ऐसे आपको अपना कंटेंट को डिफाइन करना होगा सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंग। अट्रैक्टिव टाइटल लिखो, अट्रैक्टिव टाइटल लिखो। टाइटल ही पहला इंप्रेशन होता है, इसको समझिए। टाइटल पहला इंप्रेशन होता है। गुड टाइटल कीवर्ड इंक्लूड करे, इंटरेस्टेड होगा, क्लिकेबल होगा। जैसे कि सर्च इंजन कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कंटेंट लिखते हैं, तो एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे आप कंटेंट लिखते हैं, तो उसका टाइटल क्या हो सकता है, एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट बिगिनर गाइड। स्टार्टिंग में आपका कीवर्ड आ गया, क्वेश्चन में आता है कंप्लीट बिगिनर गाइड, या 10 प्रूवन एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टिप। तो आपको समझ में आया, क्लिकेबल है, और आपका जो कीवर्ड है वो इसमें इनेबल्ड है प्रॉपर तरीके से, गूगल भी समझ पाएगा और यूजर भी समझ पाएगा, जिससे कि क्या होगा,
आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी क्लिक होने की एससीआरपी पे, और आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स ब्लॉग अपने क्लासेस ऐड करते हैं। अब देखिए हमारी अलग डाटा एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग पे हम अलग आर्टिकल्स अपने क्लासेस ऐड करते हैं, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको हम खोल लेते हैं आर्टिकल्स को, देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अम्बाला, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। तो इसको हमने स्टार्टिंग में लिख दिया वाई टू जॉइन टॉप यूजर, इसके ऊपर हमने आर्टिकल्स लिखा हुआ, लेकिन प्राइमरी कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अम्बाला, ये हमारे टाइटल में इंक्लूड है, डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड है। दिखाता हूँ मैं, आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, वन सेकंड थोड़ा सा, इसके मेरा डिस्क्रिप्शन में कुछ ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप कंट्रोल यू प्रेस करते हैं, देखो व्यू कोड खुल गया। मैं दिखाता हूँ आपको, इसका टाइटल तो आपको देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका देखो ये डिस्क्रिप्शन है। फ्रॉम दिस कोर्स आवर ट्रेनर विल एजुकेट अबाउट वाई टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अम्बाला कैंट एंड सिटी। देखो यहाँ पे भी आपका कीवर्ड आ गया, दैट मीन्स आपको टाइटल में एंड डिस्क्रिप्शन में प्राइमरी कीवर्ड ऐड करने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है। अब आता है, ऊपर प्रैक्टिकली बता दिया आपको कीवर्ड में कैसे ऐड करना है। अब आता है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। आपका जो यूआरएल होगा उस पोस्ट का, वो ऐसे नहीं लिखना आपने जैसे कि पोस्ट 1 2 3 XYZ, समझ नहीं पाएगा, ना तो यूजर समझ पाएगा और ना ही गूगल का पोर्ट समझ पाएगा। प्रॉपर क्या होगा, आपकी वेबसाइट और उसके आगे आपका जो कीवर्ड है वो आपको ऐड करना है। जैसे कि हमने कर रखा है, इसको हम यहाँ पे करते हैं, ये देखिए मैं इसको दिखाता हूँ। देखो ये तो हमारी वेबसाइट है, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग वाला वाई टू जॉइन, ये देखिए प्रॉपर हमने अपना कीवर्ड भी इसके अंदर ऐड कर रखा है। ना मतलब हमने जैसे नहीं किया 1 2 3 पोस्ट 1 2 3, वो गलत हो जाएगा। क्लियर, अगर मूव होते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल गूगल को टॉपिक बताता है, बिल्कुल जैसे मैंने बताया था आपको, अभी टाइटल में होना जरूरी है, और डिस्क्रिप्शन यूजर को क्लिक करने के लिए अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल। इसलिए मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज करो और बेनिफिट मेंशन करो, कॉल एक्शन ऐड करो, यानी कि उसको बेनिफिट बता दो और मैं मेंशन कर दो भाई एनरोल करो या कोई सर्विस है तो कॉन्टैक्ट है, कुछ ऐसा करो, तो प्रॉपर समझ पाएगा यूजर भी और गूगल का बोर्ड भी। मैंने जैसे आपको भी दिखाया डाटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ से चेक कर सकते। अब बात आती है प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर, इसको हम समझते हैं। आप जो अपना आर्टिकल लिखते हैं उसके अंदर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना होता है। H1 सिर्फ एक बार काउंट होगा, मेटा टाइटल 1 टाइम, उसके बाद आप H2 H3 H4 H5 H6 तक चलता है। तो इसमें गूगल कंटेंट इजीली अंडरस्टैंड करता है और रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, यानी कि आपको जो कंटेंट है उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में हेडिंग में कन्वर्ट करना, ना कि पैराग्राफ में आर्टिकल लिख दो तो ना तो गूगल समझ पाएगा ना ही यूजर समझ पाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखो प्रॉपर तरीके से हमने इसकी प्रॉपर हेडिंग देखो H2 प्रॉपर हेडिंग्स में हमने इसको इमेज भी लगा रखी है, देखो हेडिंग 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 हेडिंग, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर हेडिंग का इस्तेमाल किया ताकि गूगल भी समझ पाए और यूजर भी समझ पाए। कीवर्ड प्लेसमेंट। अब कीवर्ड प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कीवर्ड स्टफिंग से बचो। पहले कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अम्बाला आपका प्राइमरी कीवर्ड है, आर्टिकल लिखा आपने 500 वर्ड का, 500 वर्ड में आपने 20 बातों का लिए कीवर्ड ही ऐड कर दिया, भैया वो कुछ नहीं होगा, डाउन रैंकिंग होगी, गूगल इंडेक्स नहीं कर देगा, चीज़ से बचना है। ये क्या होता है, इसकी भी हमने वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल में। नेचुरली प्लेसमेंट, बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपको अपने कीवर्ड प्लेस करने हैं आर्टिकल्स के अंदर। कीवर्ड इंक्लूड कहाँ करने हैं, टाइटल में करना है, यूआरएल में करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। फर्स्ट पैराग्राफ में भी ऐड करने की पूरी कोशिश करनी है। H2 हेडिंग में भी करना है, जैसे ये आपकी हेडिंग से दिखाऊंगा आपको। इमेज ऑल टैग में यूज करना है, कंक्लूजन में यूज करना है,
और नेचुरली यूज़ करना जो भी आप करेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं, आपने ज़बरदस्ती ऐड कर दिया। जैसे कि अब देखिए देखिए जब वैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर नहीं रखा, हमारा प्राइमरी कीवर्ड एक ही है। ये देखो ये स्ट्रक्चर तो मैंने एज पर द इंटेंट के हिसाब से बनाया है। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, वो सब चीज़ समझ में आएगा। ये देखिए ये हमारा मेन टॉपिक मेन है, जो उसकी हेडिंग है वो है डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप इन अम्बाला। ये देखिए अम्बाला। अब क्या कर रखा हमने H2 HT कर रखा। अब देखिए हमने हेडिंग्स के अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप ये देखिए ऐड कर रखा है। इंटर्नशिप प्रोग्राम ये भी इसका कीवर्ड है, वो हमने ऐड कर रखा है। मतलब कि सिनोनिम्स है वो भी इसमें आप अपने कीवर्ड में ऐड करेंगे। तो इस देखो यहाँ पे भी हमने ऐड कर दिया। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐड कर दिए, लोग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढ रहे होंगे, इंटर्नशिप ढूंढ रहे होंगे, बेस्ट इंटर्नशिप ढूंढ रहे होंगे, इंटर्नशिप प्रोग्राम ढूंढ रहे होंगे। तो जो भी सिनोनिम्स है, जब आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा वो अपने कंटेंट में आप ऐड करेंगे, तो गूगल बहुत बेहतर तरीके से सर्च पाएगा और अलग अलग कीवर्ड पे भी आपको रैंक करने की पूरी कोशिश। अब बात करते हैं हाई क्वालिटी कंटेंट। आपका जो कंटेंट होगा खाली कीवर्ड लगाने से कुछ नहीं होगा, स्ट्रक्चर लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको हाईली वैल्यूएबल कंटेंट भी होना चाहिए। क्वालिटी भी चेक करता है गूगल, कंटेंट होना चाहिए जिसकी हेल्पफुल हो, ओरिजिनल हो, कहीं से कॉपी ना हो, पेस्ट ना हो, हमेशा अपडेट आर्टिकल डालना है, एक्यूरेट हो, जो टॉपिक है उसे नहीं भटकना, आपको आसान भाषा में हो, ज़्यादा हाई वोकैब यूज नहीं करने की, तो समझ में नहीं आएगा वो आप यूज करके छोड़िए वो आ जाएगा। एक्शनेबल यानी कि एक्शनेबल क्या है, आप मान लो एसईओ के ऊपर आप कर रहे हो तो एक्शनेबल हो कि बाद में एक्शन ले हुए मुझे एनरोल करना है, कोर्स या सर्विस लेनी है। जितना यूजफुल कंटेंट होगा उतनी रैंकिंग इंप्रूव होगी आज के टाइम में। कंटेंट इज द किंग इन द डिजिटल मार्केटिंग, इसको खास तौर पर अपने ध्यान रखना। आगे मैं बोलता है स्टेप 9 इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग क्या होता है इसको हम समझते हैं। इसकी वीडियो बना रखी है, वो जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। मैं वीडियो में बताता हूँ अपनी वेबसाइट के एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से जोड़ना, जैसे इंटरनल लिंकिंग। अगर आर्टिकल एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे है तो अपन लिंक कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। इंटरनल लिंकिंग होती है, गूगल यहाँ पे आएगा उसे वैल्यूएबल भी पेज पे जाता है तो उसको भी रैंक करता है, स्ट्रक्चर समझता है और उन पेज को भी रैंक करना शुरू करेगा। जैसे कि मैं यहीं पे आता हूँ, अपने आर्टिकल पे आता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, हम यहाँ पे जाते हैं, आर्टिकल में जाते हैं। हम आर्टिकल में गए, अपने सेक्शन में गए और हम थोड़ा नीचे आते हैं। तो कोई अपनी क्लास ही खोल लेते हैं, तो हमने अपनी क्लास खोल ली यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट ऑफ इंटर एक मैंने इंटर लिंक लगा रखा है, डिजिटल वर्डप्रेस का हमारा बारे में पेज खुल जाएगा, वेबसाइट डेवलपमेंट का खुल जाएगा, लगा रखा है यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का लगा रखा है, तो हमारी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। और आगे देते हैं, इस पे एसईओ का लिंक लगा रखा है, ऑन पेज एसईओ का, इस पे योस्ट एसईओ बाहर का लिंक लगा रखा है। यानी कि जितना आप इंटरनल लिंक लगाएंगे उतनी आपकी वेबसाइट की ऑल पेजेस, दूसरे पेज है वो भी इम्प्रूव होने शुरू होंगे। एक्सटर्नल लिंक, इसे आपको अपने बाहर का भी एक लिंक देना, एक लिंक तो दो जिससे कि गूगल को लगेगा भाई ये खाली मेरे अपनी वेबसाइट पे मेरी यूज को बाउंड नहीं करना चाहता है, बाहर का भी एक लिंक दे रखा है ताकि यूजर वहां से भी जाके नॉलेज ले सकता है। जैसे कि मैं यहीं पे बात करता हूँ, देखिए मैंने योस्ट एसईओ का लिंक मैंने बाहर प्लगइन का लगा है, तो लोग योस्ट क्या होता है, क्या प्लगइन है तो देख लेगा, समझ लेगा। तो बाहर का लिंक भी लगाना बहुत जरूरी है। ये आपकी जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड होना ही चाहिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो ध्यान से करना। इमेज को अपलोड करते वक्त कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट, फाइल का जो नाम है वो आपके कीवर्ड जैसा होना चाहिए। ये नहीं हमने 1 2 3 कर दिया, राम श्याम कर दिया, नहीं, जो कीवर्ड है वही नाम है। ऑल टेक्स्ट लिखो। ऑल टेक्स्ट मतलब क्या होता है, ये देखिए आप जब यहाँ पे आप चाहते हैं इमेज ऐड करते हैं आप, ये तो मैंने इमेज ऐड नहीं कर रखी, इसके अंदर तो मैंने वीडियो ऐड कर रखी है। मैं दिखाता हूँ आपको,
हम दूसरा आर्टिकल खोलते हैं, हाँ आपको इजी समझ में आएगा कि हमने कैसे कर रखा है। इसको खोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जगाधरी। अब ये देखिए, ये जो है हमने इसमें ऑल टैग लगा रखा है, अल्टरनेटिव टैग। ऑल टैग होता है मतलब ये होता है कि गूगल का जो इमेज का बोट है वो ऑल टैग के अंदर कीवर्ड रखो, तो समझ में आएगा मुझे इस कीवर्ड पे ये इमेज को रैंक करना है, वो आपको यहाँ पे ऐड करना बोल दूंगे। खाली ऐसे नहीं कुछ भी ऐड आपने खाली डाउनलोड करी और ऐड किया, उसे कुछ नहीं होगा, प्रॉपर को ऑप्टिमाइज करना होगा। इमेज को कंप्रेस करो दोस्तों, ऐसे नहीं है कि अगर 1 MB के आप 1 MB डाल देंगे तो आपकी वेबसाइट की लोड स्पीड बढ़ जाएगा, कंप्रेस करो, रिस्पॉन्सिव इमेज रखो और इमेज को एसईओ करना बहुत जरूरी है। रीडेबिलिटी इंप्रूव करना। अब रीडेबिलिटी का मतलब क्या है, आपका जो आर्टिकल को रीडेबल करो ताकि यूजर्स समझ पाए। जैसे छोटे पैराग्राफ में लिखो, बुलेट पॉइंट में लिखो, आसान भाषा में लिखो, ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करो, एग्जाम्पल यूज़ करो, सब हेडिंग का यूज़ करो, हर चीज़ों का इस्तेमाल करो, तो रीडेबिलिटी बन जाती है आपकी कंटेंट की। जैसे कि मैं इसी की बात कर लेता हूँ, देखो प्रॉपर देखिए सामने हेडिंग बना रखी है, देखो हर चीज़ बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल कर रखा है, छोटे पैराग्राफ में कर रखा है ताकि यूजर भी इजीली समझ पाता हो, पढ़ पाता है। मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट, आपका जो कंटेंट है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए दोस्तों। आज मैक्सिमम जो यूजर है मोबाइल पे, आपका कंटेंट वहाँ पे ओवरलैप कटना नहीं चाहिए कहीं से ना कि, और वहाँ पे इजीली लोड होना चाहिए ताकि यूजर वहाँ पे इजीली पढ़ पाए। कंटेंट अपडेट, ओल्ड आर्टिकल को अपडेट करते रहो। जैसे कि अगर आपने अपनी वेबसाइट में एक आर्टिकल 1 साल पहले लिखा है, तो आज वो आर्टिकल उस टॉपिक में नया अपडेशन आ चुका है, उसको आज के अकॉर्डिंग अपडेट करो और उसको रिपब्लिश करो। लेटेस्ट स्टैटिक्स ऐड करो, लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो ऐड करो, न्यू इमेज ऐड करो, ब्रोकन लिंक है तो उसको इम्प्रूव करो। गूगल हमेशा फ्रेश कंटेंट को प्रेफरेंस देता है, इसको खास तौर पे ध्यान रखना है। कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, इनसे बचना है दोस्तों। कॉमन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। तो समस्या कौन कौन सी है? बहुत से लोग कुछ मिस्टेक करते हैं, जैसे कीवर्ड स्टैकिंग। 500 वर्ड का कंटेंट है, मैं 20 अपना कीवर्ड डालते हैं, वो नहीं करना। कहीं से कॉपी करके पेस्ट नहीं करना, डुप्लीकेट कंटेंट यूज नहीं करना। पुअर हेडिंग स्ट्रक्चर, जो हेडिंग है प्रॉपर मेंटेन करनी है, पुअर हेडिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाना। लार्ज पैराग्राफ छोटे छोटे होने चाहिए, 5-5 लाइनों के, ज़्यादा नहीं करने। इंटरनल लिंकिंग नहीं करते लोग, उसका यूज़ करना है। लोग इमेज यूज नहीं करते, ये कुछ गलतियां हैं। लोग आउटडेटेड इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो कुछ मिस्टेक्स है जो अक्सर लोग करते हैं, लोगों को पता नहीं होता और इस वजह से उनका जो कंटेंट प्रॉपर रैंक नहीं होता। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको कुछ प्रो टिप देता हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने कंटेंट को इजीली रैंक कर पाएंगे। ऑलवेज राइट फॉर ह्यूमन फर्स्ट। सबसे पहले आप अपना जो कंटेंट लिखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी होगी वो ह्यूमन, आप जो ह्यूमन उसको प्रॉपर इजीली समझ पाए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ये रहेगी। सर्च इंजन बाद में आता है, पहले आपकी रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपको ऑप्टिमाइज करना है सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। हेल्पफुल कंटेंट लॉन्ग टर्म रैंक करता है, याद रखिएगा। EAT प्रिंसिपल फॉलो करो। EAT मतलब होता है कि अथॉरिटी बढ़ानी होती है कि भी हमारी वीडियो है, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। ओरिजिनल एग्जाम्पल ऐड करो, कहीं से कॉपी पेस्ट ना करो। रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, आपने कहीं से कहीं नहीं जहाँ से उठा लिया वहाँ चेप लिया, सब करना। कंटेंट को अगर अपडेट करते रहना है। परफॉर्मेंस गूगल सर्च कंसोल से मॉनिटर ऑलवेज, हमेशा परफॉर्मेंस ऐड कर चेक करते रहो और उसको अपडेट करते रहो, उस पर काम करते रहो, रेगुलर ये काम करते रहो, तो धीरे धीरे करते आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे पाएंगे। तो ये चीज़ों को हमेशा अपने ध्यान में रखना है। ये सब कुछ था आज की वीडियो में हमारे साथ। तो दोस्तों आज हमें डिटेल में समझा एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और आप अपने कंटेंट को गूगल के अकॉर्डिंग एंड यूजर के अकॉर्डिंग कैसे वेल ऑप्टिमाइज कर पाए। याद रखना सिर्फ कंटेंट ऐड जो कीवर्ड है, कीवर्ड ऐड करना ही एसईओ ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने डिटेल वीडियो में बताया, यूजर इंटेंट को समझना, अपना इमेज ऑप्टिमाइज करना, अपना यूआरएल ऑप्टिमाइज करना,
ये सब चीज़ों, अपना जो कंटेंट है रेगुलर अपडेट करना है, सब चीज़ों को आपने रेगुलर करते रहना है। अगर टेक्निक को आप प्रॉपर अप्लाई करेंगे, रेगुलरली आप अपने आप को इन चीज़ों के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी। अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो, और शेयर जो कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि हमें अपना कंटेंट एक्चुअल में ऑप्टिमाइज कैसे करना है। और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।